नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि इस ग्रुप का सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। दिस इज फ्रॉम एफएससी 2 बुक। हमने कन्वेंशनल जो मेथड है उससे थोड़ा सा हट के हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं आपको, क्योंकि एंट्री टेस्ट जो है ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ टॉपिक्स आपने एफएससी 1 में कवर किए, कुछ टॉपिक्स आपने एफएससी 2 में कवर किए, लेकिन दोनों बुक्स के ये जो कुछ टॉपिक्स थे ये आपस में इंटर रिलेटेड थे। जिस तरह सेट्स, फंक्शंस, सेट्स का जो हमने पीछे देखा, सेट्स एंड फंक्शंस का चैप्टर, वो डायरेक्टली कुछ किसी ना किसी हवाले से रिलेटेड है फंक्शंस एंड लिमिट्स के चैप्टर से। तो यहां पे हमने इसी तरह इसको दोनों को इकट्ठा ग्रुप किया है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है, ये वेरी टू वेरी हाई इंपॉर्टेंस है इसकी एंट्री टेस्ट के हवाले से। हाई से एंट्री, हाई और वेरी हाई से मेरी मुराद ये है कि नॉर्मल भी जो भी पेपर आएगा उसमें दिस चैप्टर हैज अ हाई इंपॉर्टेंस, और बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इसमें वेरी हाई इंपॉर्टेंस इसकी बन जाती है कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको फंक्शंस एंड लिमिट्स से रिलेटेड जो है वो एंट्री टेस्ट में नजर आएंगे। तो इस चैप्टर को किसी सूरत भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। आपने इस चैप्टर को बहुत ही थॉरो तरीके से आपने कवर करना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एंट्री टेस्ट में आते हैं वो है, सबसे पहले इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज फॉर वेरियस फंक्शंस। आपको एक फंक्शन गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इसका डोमेन जो है वो कैलकुलेट करें और 4 ऑप्शंस गिवन होंगी। इसी तरह रेंज का आपको बताया जाएगा कि जी रेंज की ये 4 ऑप्शंस है। उसके बाद देन देयर इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का पूरा एक इसमें टॉपिक है जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन जो है वो आपको बताई जाती है। तो आपने उससे कैलकुलेट करना होगा, कोई डिफरेंट जो है वो एक गिवन फंक्शन होगा और और डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी और ऑप्शन निकालनी होगी। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड, वो आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें। इसी तरह फिर लिमिट पे आए तो लिमिट की कैलकुलेशन आपको करने के लिए इसमें आएगी। कोई आपको फंक्शन गिवन होगा और उसके साथ लिमिट डिफाइन होगी और आपको कहा जाएगा कि इसको कंप्यूट करें और ये ऑप्शन जो है वो करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिट से रिलेटेड है वो है एल हॉपिटल रूल। ये हमारी बुक में भी डिफाइंड है, लेकिन ये पोर्शन हमने कुछ ए लेवल्स और सैट के पोर्शन से जो है वो उसको लिया है और ये हम अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये इससे हमारी क्या मुराद है। लिमिट के जो स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे हमारे पास 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर 0, इस किस्म की जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं लिमिट की, तो वहां पे हमने लिमिट को कैसे अप्लाई करना है ये जो है हम इसमें देखेंगे। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली इस चैप्टर से आते हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि आपने बुक जो है उसका जो चैप्टर है, जो ये एफएससी 2 की जो किताब है जिसका ये पहला चैप्टर है, आपने बुक के चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बुक की एक एक लाइन को पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, उसकी फार्मूलाज को फार्मूला शीट पे लिखें, ताकि आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड एक फार्मूला शीट है जो रेडी रेफरेंस के तौर पे आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको जब कभी आपने रिवाइज करना है आप बार बार किताब को ना खोलें, आप उस फार्मूला शीट को पढ़ें। अगर आपने किताब को खोलना भी है तो उसमें वो हाईलाइटेड हो, लेड पेंसिल से या हाईलाइटर से बुक को हाईलाइट करते जाएं कि हाँ जी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फार्मूलाज को रटना नहीं है, फार्मूलाज को प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करके अब वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा। फंक्शन एंड लिमिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फंक्शन की डेफिनेशन है। जैसे कि इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। द फंक्शन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस दैट यूनिकली रिलेट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल्स। हमारे पास फंक्शन जो है ये एक इनपुट वेरिएबल को एक आउटपुट वेरिएबल से रिलेट करने का नाम है। जैसे डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बिफोर वी प्रोसीड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बड़ा जरूरी है वो ये है कि फंक्शन गिव्स एन आउटपुट फॉर अ यूनिक इनपुट। If there are more than one outputs for one input, then there will be
नो फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन जो है वो आपको आउटपुट देता है फॉर अ यूनिक इनपुट। अगर आपको एक से ज्यादा आउटपुट्स मिल रही हैं फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू 4x इज अ फंक्शन बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मतलब ये है कि अगर हम इसको y की टर्म्स में लिखें तो इट इज 4x अंडर रूट, और इसमें जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस के साथ 2 रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा वैल्यू जो है फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x हमारे पास आएगी। तो इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज नॉट अ फंक्शन। y इज इक्वल टू 4x हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है, बिकॉज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू जो है वो आएगी। तो ये डिफरेंस आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो क्या चीज होती है। एक और टिप जो इस चैप्टर में है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है टू टेस्ट वेदर द गिवन ग्राफ इज ऑफ अ फंक्शन और नॉट। अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है तो हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू ये बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है क्या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ग्राफिकली इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑन द ग्राफ एट इट इंटरसेक्ट्स द कर्व एट वन पॉइंट ओनली, then that curve will be showing a function। यानी अगर हम एक ग्राफिकली एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करें और वो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है वो अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन को शो करेगा। इफ देयर आर मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट्स then the curve will not represent the function. You can say that it is a relation but not a function। अगर वो एक से ज्यादा जगह के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है जो यहाँ पे ड्रॉ हुई है, ये एक y इज इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन है। अब हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो वो इस पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करी है जस्ट एट वन पॉइंट। लेकिन इस जगह के ऊपर अगर हम देखें तो हमें ये वर्टिकल लाइन जो है एक से ज्यादा जगह के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये y इज इक्वल टू fx जो है ये एक फंक्शन है और ये जो ग्राफ है ये फंक्शन नहीं है, हाँ ये कोई रिलेशन हो सकता है। इसी तरह डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शन की ही लिए एग्जिस्ट करता है। अभी हम डोमेन और रेंज को बड़ा थॉरली जो है वो हम देखेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, कैसे डोमेन कैलकुलेट होती है, कैसे रेंज कैलकुलेट होती है। तो ये एक टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टिप आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन गिवन है लेट्स से, तो आपको कहा जाता है कि इज दिस अ फंक्शन और नॉट, तो आपको देखते साथ ही पता चल जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ फंक्शन। और इस तरह की कोई चीज है और आपको अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई ये फंक्शन है कि नहीं, तो जस्ट एक वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ आप बता सकते हैं कि जी ये एक फंक्शन है। इसी तरह एक और छोटी सी ट्रिक है फॉर गेसिंग इनटू एंड ऑनटू फंक्शंस। आपकी बुक में जो है वो इनटू और ऑनटू फंक्शंस की डेफिनेशन है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो अगर ऑड है तो जो फंक्शन जो है इट इज कॉल्ड एज एन ऑनटू फंक्शन, और अगर उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो इवन है तो इट इज अ इनटू फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, 3 इज ऑड, तो ऑड होने का मतलब ये है कि ये जो है ये एक ऑन टू फंक्शन है। और इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ये इनटू फंक्शन है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो इवन है, और इवन के लिए हमने ये देखा कि ये जो है ये इनटू फंक्शन होता है। तो जस्ट बाय लुकिंग आप जो है वो ये बता सकते हैं कि जी ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप और ट्रिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास एन इंटरवल इज अ कनेक्टेड पोर्शन ऑफ अ रियल लाइन, इफ द एंड पॉइंट्स a and b आर फाइनाइट एंड आर इंक्लूडेड, द इंटरवल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंड इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स a, b। ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं a, b, ये एक क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास a एंड b जो हैं ये फाइनाइट हैं तो हम एक इंटरवल को डिफाइन करेंगे तो ये क्लोज इंटरवल होगा। इफ द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, द इंटरवल इज कॉल्ड एज एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड a, b। यानी अगर एंड पॉइंट्स जो हैं किसी इंटरवल के वो इंक्लूडेड ही नहीं है तो वो जो है वो ओपन इंटरवल होगा, और उसको हम स्मॉल ब्रैकेट से, जैसे ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम जो सिनेरियो होता है वो इसका मिक्स सिनेरियो होता है कि इफ वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर, द इंटरवल इज डिनोटेड a, b, जिसमें जो क्लोज वाली साइड है उसका ब्रैकेट स्क्वायर होगा और जो ओपन
वाली है वो स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे। जैसे ये कंडीशन हो सकती है और ये कंडीशन हो सकती है, एंड इट इज कॉल्ड अ हाफ क्लोज्ड और अ हाफ ओपन इंटरवल। जैसे अगर हमारे पास एक सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास 3, है, तो 3 वाली साइड जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा और ये जो है ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होगा। इसी तरह अगर हमारे पास -∞ से 7 एक इंटरवल है, तो ये जो इंटरवल का होगा ये क्लोज होगा। और जहां पे भी आप -∞ से इन्फिनिटी को देखेंगे तो वहां पे हमारे पास हमेशा जो है ये एक ओपन इंटरवल होगा। तो ये भी आपको छोटी सी एक ट्रिक है जो कि आपको पता होनी चाहिए जब आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का सबसे प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज की जो डेफिनेशन है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि जिसकी मैपिंग हमने ए से बी में देखी है, तो ए इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ एफ, बी जो है इट इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ एफ, and range of f is the set of elements of B that are the image of some elements of A। रेंज जो है, जो कि ये ब्लू शेड में जो है ये जिसको डिफाइन किया गया है, ये रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के वो एलिमेंट्स जो कि सम इमेज हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे ये यहां पर शोन है कि जो कि जिसका ए से कोई लिंक नहीं है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो जो है वो रेंज में शामिल नहीं होंगे। रेंज में वही एलिमेंट शामिल होंगे कि जिनका कोई ना जो कि इमेज है ऑफ ए, यानी वो किसी फंक्शन के थ्रू रिलेट हो रहे हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो रेंज की जो डेफिनेशन है वो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी फॉर सम ए, एंड ऑल्सो रेंज ऑफ एफ फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो ये डेफिनेशन जो है रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपीयर होते हैं। अभी हम आगे जाके डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये क्लियर पता चल सके कि डोमेन और रेंज से हमारी क्या मुराद है। डोमेन और रेंज की कैलकुलेशन में दो पॉइंट जो हैं वो हमें ज़हन में रखने हैं कि फॉर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी अ फंक्शन, दो कंडीशंस जो है वो मस्ट हैं। फॉर ईच डोमेन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन देयर मस्ट बी एन एसोसिएटेड रेंज वैल्यू, एंड सेकेंड इज दैट अ डोमेन वैल्यू कैन नॉट बी मैच्ड विद मोर देन वन रेंज वैल्यू। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये डोमेन, रेंज और फंक्शन की डेफिनेशन से बहुत ज्यादा जो है वो से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिटर्मिनिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन लुक फॉर टू कॉमन रिस्ट्रिक्शंस, डिवाइड बाय 0 एंड आइडेंटिफाइंग व्हेन द रेडिकेंट इज नेगेटिव। जब भी हम डोमेन को कैलकुलेट करेंगे तो हमने इन दो पॉइंट्स को, जिसमें एक डिवाइड बाय 0 कंडीशन और एक के रेडिकेंट है, अगर हमारे पास अंडर रूट के अंडर कोई वैल्यू है तो कब वो नेगेटिव होती है, ये चीजें जो हैं ये हमने सबसे ज्यादा कंसिडर करनी है। यू हैव टू इंश्योर दैट बोथ केसेस डू नॉट हैपन। ये जो है ये डोमेन में शामिल नहीं हो सकते। इसी तरह एक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है कि लीनियर फंक्शन इज द फंक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वेयर एक्स, एम एंड बी आर ऑल रियल नंबर्स। The graph of a linear function is a straight line with slope m and y intercept b। इसमें हमारे पास m जो है ये स्लोप है, b जो है ये y इंटरसेप्ट है, यानी जहां पे वो y एक्सिस को कट करती है। तो ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एम, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, कई दफा यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी आपको नजर आएगा। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें से स्लोप कौन सी है और y इंटरसेप्ट कौन सा है। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसकी हमेशा फॉर्म होती है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a जो है हैज टू बी नॉन जीरो। a जो है ये जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी क्वाड्रेटिक फंक्शन को, जो कि जिसका ग्राफ हमेशा जो है वो पैराबोला की फॉर्म का होता है। तो ये जो दो बातें हैं ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको देखते साथ ही पता चल जाए कि ये लाइन की इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन है। अगर लाइन की इक्वेशन है तो ये इसका स्लोप है, ये इसका y इंटरसेप्ट है। अगर पैराबोला की इक्वेशन है तो ये देख के आपको फौरन पता चल जाएगा क्या। इसको अभी हम मजीद डिटेल में आगे जाके देखते हैं।
यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग डायग्राम्स डिपिक्ट अ फंक्शन। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि फंक्शन के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक डोमेन की जो वैल्यू है वो इट शुड मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ रेंज वैल्यू, और डोमेन की जो वैल्यू है वो रेंज की एक से ज्यादा वैल्यू के साथ जो है वो एसोसिएटेड जो है वो नहीं हो सकती। ये कंडीशंस, दो कंडीशंस हमने ज़हन में रखनी है और हमने इसको यूज करते हुए ये देखना है कि हमारे पास ये चारों जो मैपिंग डायग्राम्स हैं इसमें कौन से फंक्शन है और हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो ए से लेके ई तक जो है वो गिवन है। अभी अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हर डोमेन वैल्यू जो है वो हर रेंज वैल्यू के साथ जो है वो मैप्ड है, तो बजाय ये लग रहा है कि ये जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम नंबर 2 पे आते हैं। अब 2 में अगर हम देखें तो जो 4 है जो कि डोमेन वैल्यू है ये किसी भी वैल्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं है ऑन अ रेंज, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम 3 में देखें तो 3 में हम ये देखते हैं कि जो 2 वैल्यू है ये एक से ज्यादा रेंज वैल्यू के साथ जो है ये एसोसिएटेड है, ये -1 के साथ भी है और 0 के साथ भी है, इसका मतलब है ये भी फंक्शन नहीं है। सिमिलरली यहां पे अगर हम आए तो यहां पे भी हम ये देख सकते हैं कि 1 जो है ये एक से ज्यादा वैल्यूज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, यानी ये 0 के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो हम अगर ऑप्शंस पे आए तो 1 and 2 इज नॉट ट्रू, 2 and 3 इज नॉट ट्रू, 3 and 4 इज नॉट ट्रू, 4th डी जो है 1 only and 2 and 4, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो एक छोटी सी एग्जांपल है ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि जी क्या ये फंक्शन है, जस्ट बाय लुकिंग एट द डोमेन एंड रेंज एसोसिएशंस आप ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि हमने 2 पॉइंट्स जो पिछली स्लाइड में हमने देखे कि डोमेन और रेंज जो है वो आपस में, जो डोमेन की वैल्यू है वो कम से कम उसकी एक वैल्यू रेंज की डिफाइन होनी चाहिए और डोमेन की वैल्यू सिर्फ यूनिक होती है एक वैल्यू के साथ। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे डिटेल में।